जहां दोस्तों तो लीजिए, आखिरी वक्त में नीतीश के बेटे निशांत ने ठुकरा दी डिप्टी सीएम की कुर्सी। नहीं चाहिए, रख लीजिए। रख दी निशांत ने बड़ी शर्त। मनाने में जुटे हैं सारे दिग्गज। नीतीश ने क्या आखिरी मौकों पर कोई फंसा दिया पेच? बीजेपी में मचा हड़कंप, खेला हो गया शुरू। दोस्तों, बिहार की राजनीति में नीतीश युग मानो खत्म हो गया और आखिरी लम्हों में एक नया मोड़। अब तक जो कयास लगाया जा रहा था वो एक तरह से यानी निशांत कुमार को लेकर जो जेडीयू चाह रही थी या बीजेपी की जो भी कोशिश थी, लेकिन क्या निशांत कुमार ने फंसा दिया पेच या प्लान से विपरीत होती स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जेडीयू ने रख दी कोई बड़ी शर्त और उसे मानने से बीजेपी ने किया इनकार, तो निशांत आए सामने। दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी पहली बार बिहार की सत्ता पर सीधे काबिज होने के लिए बेताब है, बेचैन है, वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सत्ता के गलियारों में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू चाहती है निशांत कुमार सीएम बने, लेकिन निशांत ने सत्ता के बजाय क्या आखिरी लम्हों में संगठन को चुन लिया? और क्या सब कुछ प्री प्लान चल रहा था तो आखिरी लम्हों में ऐसी तस्वीर क्यों सामने आई? ये खबर बीजेपी के एक तरह से उन मंसूबों पर पानी भी फेर सकती है जो जेडीयू को अंदर से कमजोर कर उसे पूरी तरह निगलने की तैयारी में है। क्या निशांत का ये कदम बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के खिलाफ एक मौन विद्रोह है या इसके पीछे छिपी है कोई चाल? आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं और बीजेपी पटना की गद्दी पर नजरें गड़ाए बैठी है। लेकिन इस बीच नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद जेडीयू में बीजेपी के खास जो बैठे थे उन्हें भी नहीं थी या खुद बीजेपी को भी नहीं थी। सीधे तौर पर डिप्टी सीएम बनाने में बीजेपी को शायद निशांत को कोई हर्ज नहीं थी कि चलो रहेंगे, उसमें क्या करना है, कुछ चलना तो चलेगी, तो हमारा सपना ज़माने बाद दशकों बाद पूरा हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल थी निशांत के डिप्टी सीएम बनने, लेकिन निशांत ने इनकार कर दिया? दोस्तों, क्या बिहार में खेला होने वाला है लेकिन खिलाड़ी बदल गया है? बीजेपी जो सालों से नीतीश कुमार के पीछे खड़े होकर कंधे पे चढ़कर सत्ता का सुख भोगती रही, अब वो खुद बड़े भाई की भूमिका में आती नजर आ रही है। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा पेच क्या फंस गया है निशांत कुमार के नाम पर? सूत्रों का दावा है कि निशांत कुमार को जेडीयू के नेता डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत सीएम बने, लेकिन संभवतः बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार किया कि भाई सीएम सपना पूरा हो जाए, इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ। तो सीधे तौर पर इतनी आसानी से निशांत को तो सीएम बनाना बीजेपी के बस की बात नहीं। तो क्या आखिर डिप्टी सीएम पर जब कोई एक तरह से कोई पेच नहीं फंसा तो फिर निशांत क्यों इनकार कर रहे हैं? निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर जेडीयू नीतीश की विरासत को भी सुरक्षित रखना चाहती है और आगे के लिए यानी 2030 के लिए भी, जो कि फिलहाल तो सीएम नहीं लेकिन आने वाले समय में सारा क्रेडिट नीतीश का भी निशांत को मिले और निशांत नीतीश के बाद युग उन्हीं का शुरू हो जाए। 20 साल नीतीश चढ़े रहे बीजेपी पर, अब निशांत उसी सिचुएशन में आ जाए। लेकिन निशांत ने साफ कह दिया है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। निशांत का कहना है वो बिना किसी सदन का सदस्य बने डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, यानी वो चुनाव जीतकर एमएलए बनने के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। ये निशांत कुमार, सूत्रों के हवाले से दोस्तों खबर, निशांत साफ कह रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े मुमकिन नहीं है, संगठन का काम करते रहेंगे, जेडीयू को संभालते रहेंगे। शायद भनक लग गई कि जेडीयू को निगलने की तैयारी में बीजेपी है, नीतीश दिल्ली जाएंगे, जेडीयू पे कब्जा बीजेपी का हो जाएगा, निगल लेगी बीजेपी का अजगर। चुके तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर लगातार ऐसे दावे करते नजर आ रहे हैं, विपक्ष लगातार ऐसा कह रहा है, पहले नीतीश को अब जेडीयू को। क्या इसको देखते हुए निशांत ने हाथ पीछे खींचा और पूरे प्लान को एक तरह से जमींदोज कर दिया? जेडीयू पर पूरी मेहनत करने के साथ अपने आप को वहां मजबूत करेंगे
एक तरह से मजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को मनाने के लिए जेडीयू के बड़े नेता फिलहाल उनके करीबी रिश्तेदार लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल से ही उन्हें समझाने का दौर जारी है, लेकिन आज सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक फैसलों पर कायम है निशांत। और इस घटनाक्रम ने जेडीयू के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी के अंदर अब यह सवाल बन गया है कि अगर निशांत कुमार तैयार नहीं होते तो आखिर डिप्टी सीएम पद के लिए किसे चुना जाएगा। पार्टी नेतृत्व लगातार मंथन में जुटा है। जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता निशांत कुमार को मना लेंगे, ऐसी खबर यह भी है, लेकिन फिलहाल अभी तक निशांत माने नहीं है। आखिर क्यों? ऐन मौकों पर निशांत कुमार ने कदम क्यों पीछे खींच लिया? तो इसका छोटा सा जवाब यह है कि प्लान से अलग हटकर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। चाहा था कुछ, हो रहा कुछ, इस वजह से लो भाई सब ले लो, तुम ही जाओ कर लो अपना सपना पूरा। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि जेडीयू आज शाम तक कोई ऑप्शनल कोई फैसला ले सकती है। अगर देर शाम तक भी निशांत अपने रुख में बदलाव नहीं करते हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, जटिल हो सकती है। ऐसी भी है कि अगर मामला नहीं सुलझता है तो कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ नए मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी का जो होगा वही शपथ लेगा, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला बाद में लिया जा सकता है। खबर यह कि सीएम अगर बीजेपी का तो डिप्टी सीएम एक ही होगा, 2 डिप्टी सीएम नहीं होगा, और जिसके नाम की चर्चा थी वो इनकार कर रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या विकल्प? फिलहाल सबकी नज़र जेडीयू की अगली रणनीति और निशांत कुमार के आखिरी फैसलों पे है। दोस्तों तो बिहार की राजनीति में निशांत कुमार वैसे हमेशा ही रहस्य रहे। अध्यात्म और सादगी में रहने वाले निशांत का अचानक सक्रिय राजनीति में आना, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, पार्टी के पुराने नेता जैसे ललन सिंह, संजय झा चाहते निशांत कमान संभाल लें, ताकि एक तरह से एक तीर दो निशाना ये भी चाहते हैं कि इन्हें तो अपने हाथ में वो नीतीश कुमार को हैंडल करना, निशांत को हैंडल करना, दोनों में आसमान ज़मीन, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर विपक्ष का लगातार साफ आरोप है कि विपक्ष ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने और इतना मजबूर कर दिया कि बिहार की सत्ता से बेदखल किया जाए, खुद सपने को पूरा किया जाए। और ऐसे में निशांत कुमार का डिप्टी सीएम पद को ठुकराना यह संकेत दे रहा है कि सत्ता की उस मलाई का हिस्सा निशांत नहीं बनना चाहते हैं जो बीजेपी की शर्तों पर परोसी जा रही है। यह फैसला और यह पीछे हटना यही बता रहा है। सम्राट चौधरी को इधर सीएम प्रोजेक्ट करना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति भी है। सबसे ज़्यादा फिलहाल चर्चा उन्हीं के नाम की है, क्योंकि वो कोयरी कुशवाहा समाज से भी आते हैं, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी का मकसद साफ है, नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाओ, जेडीयू को इतिहास के पन्नों में दफन कर दो। लेकिन सूत्रों के माने तो बीजेपी के अंदर भी कला कम नहीं है। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अब महिलाओं वाला कार्ड, खुद बीजेपी अपने आप में चौंकाने वाली। तो बीजेपी के लिए भी नेतृत्व की राह क्या आसान? दोस्तों 14 अप्रैल का दिन बिहार के इतिहास में निर्णायक होने वाला है। संभवतः आज या आप जब ये खबर देख रहे हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान हो जाए, हो सकता है निशांत कुमार मान भी जाएं, या हो सकता है जेडीयू कोई कार्ड ढूंढ ले, या पेच कुछ बीजेपी के सामने शर्त रखी हो, उसे मानना डील हो गई हो, तब ये बात बने। कुछ भी संभव है। जेडीयू और बीजेपी अलग अलग बैठकें, एनडीए विधायक दल की बैठक अलग, जेडीयू की बैठक अलग। क्या इस बैठक में निशांत को बनाने की आखिरी कोशिश होगी, या बीजेपी के सामने जो शर्तें गई हैं क्या उसे मानने के बाद फिर इधर से मोहर लग जाएगी, या फिर बिहार आधिकारिक तौर पर बीजेपी का उस एक तरफा शासन की ओर बढ़ जाएगा जहां क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में, अंधेरे में। दोस्तों बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को पद छोड़ने पर मजबूर करना, फिर उनकी पार्टी को कमजोर करना बीजेपी का पुराना मॉडल। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, निशांत कुमार शायद भांप चुके कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने का मतलब अपनी पहचान खो देना। आखिर अभी तक कोई शक व शुबा नहीं था कि सीएम बीजेपी का डिप्टी सीएम निशांत अकेले। तो आखिरी मौके पे ऐसा क्या हुआ कि निशांत पैर खींचने पे मजबूर हो गए?
कुछ तो खिचड़ी पक रही है, या कुछ तो मोल भाव चल रहा है, या कुछ तो बीजेपी ने जेडीयू के नीतीश कुमार के प्लान से अलग जाकर कुछ कदम उठाया है। जनादेश का अपमान भी लोग बता रहे हैं कि 2025 से 30 नीतीश के नाम पर वोट दिया, बीजेपी के किसी थोपे हुए नेता के लिए हमने 25 से 30 वोट नहीं किया है। दोस्तों, बिहार की सियासत अब उस मोड़ पर खड़ी, उस तिराहे और चौराहे पे खड़ी है जहाँ एक तरफ सत्ता के लालच है तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों को बचाने की जद्दोजहद है। निशांत कुमार का इनकार क्या बीजेपी के रथ को रोक पाएगा, या फिर कल होने वाली बैठक, आज होने वाली बैठक, किस्मत का फैसला किसका चमकेगा, किसका अंधेरे में जाएगा, किसका सूरज निकलेगा, किसका ढलान पे जाएगा, कौन बाजी मारेगा, कौन चकमा खाएगा, कौन किस पर हावी होगा, कौन किसे ग्रिप करेगा। हर वक्त, हर लम्हा, जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान और डिप्टी से लगातार समीकरण बदलने, कुछ भी संभव है। दोस्तों, नजरें जमी हुई हैं, आप भी जमाए रहिए। आपकी राय इस पूरे घटनाक्रम पर, निशांत के इनकार पर, इसके पीछे की कहानी पर जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।